हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर एडिट के सारे ऑप्शनों के बारे में। दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने कोरल ड्रॉ के डेस्कटॉप चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका दैस्तर ग्राफिक चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज हम बात करने वाले हैं एडिट के सारे ऑप्शनों के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल के बगल में और व्यू से पहले एडिट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आज इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन आता है आपका अंडू। अंडू यानी कि अंडू डिलीट, कंट्रोल जेड भी हम जिसे बेसिकली कंट्रोल जेड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका प्रयोग करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये शेप बना ली, कलर फिल कर दिया इसमें और यहाँ पर डुप्लीकेट भी कर दिया। अब ये मैं दोनों में कलर चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है अंडू फिल, यानी कि अभी अंडू डिलीट आ रहा था क्योंकि हम जब डिलीट कर सकते थे, अब डिलीट नहीं है, फिल करने का ऑप्शन है हमारे पास। तो अंडू फिल कंट्रोल जेड, यानी कि मैं आपको इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, और यहाँ से भी इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अंडू, दोस्तों देख सकते हैं आप। चाहे आप यहाँ से कर लें, मैं कंट्रोल जेड से इसका कर रहा हूँ। देखो, मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल जेड। तो देखो दोस्तों, इसमें येलो कलर भरा हुआ था, इससे पहले भरा हुआ था ग्रीन। तो दोस्तों, आपको याद है, तो फिर ग्रीन कलर में दोबारा वापस आ चुका है। अब हम इससे बैक और लेंगे दोस्तों। तो देखो, ये दोनों ये जो अब 4 हैं, पहले 2 ही थे, मैंने बैक करा फिर ये 2 पहुँच गए। दोस्तों, इससे ऐसे बैक होता है। अब लिखा हुआ है रिडू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। इससे दिखाता हूँ दोस्तों क्या होता है। ये आप दोबारा वहीं पर आ गए हैं जो आप आगे थे, यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन है आपका रिडू। यहाँ पर मतलब बैक जा सकते हैं और यहाँ पर जो आपके आगे काम किया था आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिससे कहते हैं रिडू। और इसे मैं दोबारा दबा दे रहा हूँ आपको। देखो, इसमें येलो कलर भरा था, सबसे लास्ट में हमने येलो कलर आ चुका है। दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन आता है रिप्लेस फिल, रिपीट फिल, सॉरी रिपीट फिल। रिपीट फिल क्या है दोस्तों? रिपीट फिल यानी कि जो भी आपने काम करा है, जैसे कि ये मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया और इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया। तो दोस्तों, अब अगर मैं रिपीट करूँगा ऑप्शन, तो यही काम जो हुआ है वो एक और बार हो जाएगा। यानी कि मैं करके दिखाता हूँ, बेसिकली वैसे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। मैं एडिट में गया, रिपीट यानी डुप्लीकेट, रिपीट डुप्लीकेट, कंट्रोल आर शिफ्ट, कंट्रोल आर है इसकी शॉर्टकट की। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो एक और ऑप्शन बन गया। अब मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस आर। देखो, ये कॉपी हो रहा है, ये कॉपी हो रहा है, ये कॉपी हो रहा है, ये कॉपी यानी डुप्लीकेट। यानी कि जो भी काम आपने करा होगा ये दोबारा वही काम को करके दिखा देगा। जैसे कि अब मैं ये लिया, अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की जो आउटलाइन है, ये इस पर भी है, इस पर भी, सब पर भी है। अब देखो, मैं यहाँ से इसे राइट क्लिक करके हटा देता हूँ। इस पर से हट चुकी है। तो देखो, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और बस मुझे इसी ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है, या आप कंट्रोल आर भी कर सकते हो। तो देखो, यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली ये इसकी आउटलाइन हट जाएगी। देखो, मैं क्लिक करता हूँ, हट चुकी है। अब बस मुझे इसे कंट्रोल आर करना है शॉर्टकट की, और ये ऑटोमेटिकली हट चुकी है। दोस्तों देखो, आपको दिख रहा हो, देखो कंट्रोल आर मैं करूँगा, ये मैंने करा और ये हट चुका है। अब मैं कर रहा हूँ दोस्तों, इससे भी हट गया। देखो, तो कंट्रोल आर बेसिकली बहुत अच्छे काम में आता है। जैसे कि मैं एक और ऑप्शन करके दिखा दूँ, बहुत सारे फ्लावर और बहुत सारे डिजाइन से एक कुछ ही सेकंडों में क्रिएट हो जाती हैं। जैसे मैंने ये लिया, अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे घुमा दूंगा, तो कंट्रोल आर से फिर देखो, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ये देखो ये डिजाइन बन चुकी है। ऐसे यहाँ पर कंट्रोल आर से मतलब रिपीट वाले क्वेश्चन से जो भी आप काम करोगे वो रिपीट होता चला जाएगा। ये डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन है आपका अंडू मैनेजर। अंडू मैनेजर यानी कि ये वो सारी, यहाँ पर आपको अंडू मैनेजर खुल के चले जाएगा, खुल के दिखाएगा, आपको शो कराएगा ऑप्शन। देन जो आपने जो भी डिलीट चीज़ की है, जो अंडू यानी कि पहले जो काम हुआ है, वो यहाँ पर आपको शो करा देगा। देखो,
यहाँ पर मैंने जो इस पर क्लिक किया ये दिखा रहे हैं आपको, और जिस पर भी आप एक बार क्लिक कर दोगे ये उसी ऑप्शन को अंडू करके दिखा देगा। देखो जो भी यहाँ पर काम हुआ है ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपने डिलीट करा है तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, डुप्लीकेट करा डुप्लीकेट। देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर ये डुप्लीकेट हुआ है, ये जब उसका ऑप्शन है हम जिस पर भी क्लिक करेंगे ये आपको वहीं से स्टार्ट कर देगा, वही ऑप्शन आपको खोल के दिखा देगा। जैसे हमने देखो सबसे पहले एक यहाँ पर क्रिएट भी करा है, देखो यहाँ पर ये आ चुका सबसे पहले वाला वहाँ पर। फिर बाद में हमने फिल करा है तो देखो इन ऑप्शनों पे हमने ये करा था फिल। रोटेट करा है, रोटेट हो गया देखो रोटेट। अब इसके नीचे फिर रोटेट हुआ है, देखो ये रहा। ऐसे ही मैनेजर सारे ऑप्शन में फेस करा देता है। इसके बाद ऑप्शन बारी आती है इसके बाद कट। कट दोस्तों जैसे हमने ये लिया और अगर हमने यहाँ से कट कर दिया कट, तो दोस्तों यहाँ से अब ये गायब हो जाएगा, क्योंकि ये कॉपी जैसा है लेकिन कॉपी में वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर रहता है पर इसमें ये ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं रहता। अब हम यहाँ पर भी एक नया पेज ले लेंगे और वहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर पेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर अब ये नहीं रहा। दोस्तों पेस्ट कट का मतलब आप समझ ही गए होंगे। पेस्ट ये ऑप्शन वही है जो मैंने राइट क्लिक करके बताया। पेस्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, अब उसी को ये पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों और सॉफ्टवेयरों में अगर आप कट कर देंगे तो पेस्ट एक ही जगह होता है, बस इसमें कई जगह आप पेस्ट कर सकते हैं कट कर कर भी कॉपी की तरह, बस वो वहाँ से हट जाता है पर कंट्रोल करने के बाद वो वहाँ पर भी आ जाता है। दोस्तों बेसिकली ये वाला ऑप्शन मैं आपको समझाया था, ये कब काम आता है, ये अभी अनफिल हो रहा है पेस्ट स्पेशल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर खोल देता हूं, MS वर्ड। यहाँ पर ही आपका MS वर्ड खुल रहा है। मैं एक सेव ले लेता हूँ। सेव भी ले लेता हूँ मैं, सेव। इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं हम। दोस्तों हम ये कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, सब डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये ऑप्शन यहाँ पर ये आ गया है। दोस्तों आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आप Ctrl+A और Ctrl+C यानी कॉपी करके सारा यहाँ पर अब हम अगर पेस्ट करेंगे दोस्तों तो ये देखो मैंने पेस्ट करा। यहाँ पर ये आ रहा है केवल ग्राफिक जो लिखा हुआ है वहाँ पर ये नहीं आ रहा है। दोस्तों हम ऐसे ही किसी फाइल के पूरे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ पेस्ट करने के लिए बिल्कुल क्लियर, उसके लिए पेस्ट स्पेशल का काम हम कर दिया था। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे पेस्ट स्पेशल में और यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर मेट फाइल, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से। दोस्तों इसलिए इसका उपयोग करते हैं। और डिलीट में आपको बता दूं, डिलीट का उपयोग दोस्तों पहले हम ये शो नहीं करा रहा है, जैसे पहले हम इसे क्लिक करेंगे फिर इसका उपयोग करेंगे डिलीट। डिलीट हो चुका है दोस्तों। अब एक सेव क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लोन दोस्तों ये है, क्लोन भी एक डुप्लीकेट होता है एक तरीके का। क्लोन जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन इसमें और डुप्लीकेट में ये अंतर होता है। डुप्लीकेट किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकता है, लेकिन ये केवल ओरिजिनल शेप जो होगी उसे डुप्लीकेट करेगा। यानी कि जो आपने इससे डुप्लीकेट ये वाली की है, ये हमने बाद में डुप्लीकेट की है क्लोन से, तो फिर ये अब इसे डुप्लीकेट नहीं करेगा दोस्तों। देखो क्लोन, और ये इसे डुप्लीकेट कर देगा जो ओरिजिनल फर्स्ट वाली है क्लोन। देखो तो ऐसे ही दोस्तों इसमें केवल ओरिजिनल पार्ट्स के ही डुप्लीकेट कर सकते हैं। इससे आप ये भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है।
अब बारी आती है दोस्तों कॉपी पेस्ट फ्रॉम। कॉपी पेस्ट फ्रॉम होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको अभी एक शेप बना कर दिखा दूं, ये इसमें कलर फिल कर देता हूँ। ये अब मैं इसकी लाइनिंग भी चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी, इसमें कलर चेंज कर देता हूँ रेड। अब दोस्तों इस ऑप्शन का प्रयोग जब करते हैं कॉपी फ्रॉम, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, अगर दोस्तों जैसे ये हमारी लाइनिंग है, इस लाइनिंग का कलर हमें इसमें डालना है, वो भी वही फिजिकली हम बार बार नहीं करना चाहते, तो इसका लाइनिंग का कलर इसमें डालना है या इसके अंदर का इसमें डालना है, या ऐसे ही इस वाले ऑब्जेक्ट का कलर हमें इसमें डालना है, लाइनिंग का लाइनिंग में और अपने बॉक्स का बॉक्स में। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे सपोज कर लीजिए मैं इस वाले का इसमें डालना चाहता हूँ, स्काई ब्लू वाले का, तो एडिट में जाएंगे हम, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आएगा, ये पूछ रहा है केवल आउटलाइन करनी है, आउट कलर करना है, फिल करना है, यानी कि हमें तीनों कलर, तीनों हमें चीज़ चाहिए, आउटलाइन पेन भी चाहिए, आउटलाइन कलर भी चाहिए और फिल भी चाहिए। ओके कर देंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होगा तो टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अभी ये अनहाइड है तो हम इसे कर देंगे ओके। अब ये पूछ रहा है कि इस कंडीशन को, इसकी पूरी को आप कहाँ पर पेस्ट करना है, यानी कि हमें यहाँ पर करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि किस की तरह करना था, मैंने गलत बता दिया आपको दोस्तों। जैसे ये पूछेगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर रखा है और हमें इसका कलर अब इसमें डालना है, इसका कलर अब इसमें डालना है, तो दोस्तों ये होगा, कॉपी पर जाएंगे, अब दोस्तों तीनों पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगर आपको इसका कलर, इसका कलर, जिसका भी आपको, जिसमें कलर चाहिए पहले आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें इसमें ये वाला कलर चाहिए तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जब क्लिक कर दोगे दोस्तों तो आपको ये वाला सिंबल बन के आ जाएगा कि अब हमें इसमें कौन सा चाहिए, तो हमें ये चाहिए, हम क्लिक कर देंगे। आया नहीं दोस्तों, ये आ गया दोस्तों, आपने देख ही लिया। जिस पर भी हमें जो भी चीज़ चाहिए होगी उसी पर वो क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा दोस्तों। आफ्टर देन स्टेप एंड रिपीट, यानी कि ये डुप्लीकेट है, कंट्रोल डी वाला। हम इसको इस तरीके से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मुझे डुप्लीकेट करना है इसका एक और चाहिए, तो ये स्टेप एंड रिपीट डुप्लीकेट, यहाँ पर लिखा हुआ कितने डुप्लीकेट करने, ऐसे मैं एक कर देता हूँ, अप्लाई, ये हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर करने पड़ेंगे, जैसे मुझे 5 चाहिए, 5 कर दिए एक साथ, ये 5 हो गए दोस्तों। इस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है दोस्तों सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल यानी कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमको सब एक साथ करने हैं, और जैसे अभी तो ये हम ऐसे भी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी बार क्या हुआ, जैसे कोई मैटर लिखा हुआ है और इतनी छोटी जगह में लिखा हुआ है, अब किसी ने पूछना है हमें कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो दोस्तों ऐसे गिनेंगे तो गिनने में दिक्कत आएगी और गलत भी गिन सकता है, तो हम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट पर ओके करेंगे, ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टों को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ साफ ऑब्जेक्ट में आते हैं, ऑब्जेक्ट में सॉरी। अब हम एडिट में जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट, इसमें केवल टेक्स्ट ही टेक्स्ट सिलेक्ट करेगा दोस्तों। देखो ये टेक्स्ट सिलेक्ट करे, ये इसने सिलेक्ट नहीं करे, सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर एक लेयर लिख के आ रही है, एक ही लेयर है ये। हाँ अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन ऐसी गाइडलाइन, ऐसे सारे ऑप्शन इसमें आपको समझ आ जाएंगे, एक एक बार आप क्लिक करके देख लोगे तो दोस्तों। अब ऑप्शन आता है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का दोस्तों, मैं यहाँ से समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ से किसी भी अक्षर को फाइंड करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस ऑब्जेक्ट, ऐसे फाइंड टेक्स्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का है, जैसे ऐसे ही ऑब्जेक्ट का, और ये मैं आपको टेक्स्ट का करके बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आप फाइंड में जाएंगे, मैं पहले कुछ टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं SR ग्राफिक, और एक पर लिख देता हूँ
शिवम। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसको प्रयोग कैसे करेंगे। हम यहाँ पर जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस में और ये लेंगे रिप्लेस टेक्स्ट, सॉरी फाइंड टेक्स्ट। अगर हमें कोई भी स्पेलिंग कहीं पर ढूंढनी है, चाहे कितनी भी स्पेलिंग लिख रही हो, और अगर आपको एग्जैक्ट कोई भी प्रॉपर एक ही स्पेलिंग ढूंढनी है कितनी बार कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें लिख देंगे SR ग्राफिक। अब SR ग्राफिक ढूंढना है तो हम क्लिक करेंगे फाइंड टेक्स्ट। दोस्तों देख रहे हैं आप कि आपके यहाँ पर सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर फिलहाल एक ही बार में ये कह रहा है एंड द डॉक्यूमेंट रीच्ड, यानी कि इसने ये यहाँ पर भी एक है, एक ये इसमें एंड हो चुका है इसका, ये वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुका है, यहाँ पर इसका एंड था, यानी कि अब इसमें और भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ही केवल ऑप्शन था SR ग्राफिक का। अगर दूसरा कहीं पे भी लिखा होता तो ये वहाँ पर भी आपको शो करा देता सिलेक्ट करके। अब इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है आपका रिप्लेस टेक्स्ट, यानी कि आप किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड में चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये शिवम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर शिवम को, ये शिवम को की जगह ये SR ग्राफिक लिखना चाहता हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पर शिवम लिख दूंगा क्योंकि मुझे शिवम में चेंजेस चाहिए, शिवम, और यहाँ पर लिख दूंगा SR ग्राफिक। मुझे इस शिवम की जगह SR ग्राफिक चाहिए, तो फाइंड में लिखेंगे वो नाम जहाँ पर चेंज करना है, और रिप्लेस विद यानी रिप्लेस में लिखेंगे वो नाम जो हमें वहाँ पर चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, और फाइंड टेक्स्ट कर दूंगा, रिप्लेस भी कर दूंगा, और यहाँ पे ऑल लिखा हुआ, जैसे बहुत सारे वर्ड है एक साथ वहाँ पर करना है तो रिप्लेस ऑल करेंगे, और यहाँ पर हम टेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर ये रिप्लेस हम कर देते हैं, रिप्लेस ऑल। आपने देखा दोस्तों ये हो चुका है। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे दोस्तों ये रिप्लेस और फाइंड का ऑप्शन। दोस्तों आज आपकी ये एडिट पूरी हो चुकी है दोस्तों। तो आई होप, आशा करता हूँ मैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारे ऑप्शनों को समझ चुके होंगे। दोस्तों फिर भी ऐसा कोई संशय या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और किसी भी ऑप्शन के बारे में पूछ सकते हैं। बेझिझक मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।